सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज देखने जा रहे हैं, कल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए थे। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है ना। उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस किए होते हैं ना। उसमें चार्ज पढ़े हुए थे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को डिस्कस किए होते। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, फिर आगे हम मूव करेंगे, है ना। तो क्या बताए हुए थे हम लोग आपको, मतलब हम बताए हुए थे चार्ज का प्रॉपर्टी। तो पहला तो हम क्या बोले हुए थे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हम क्या बोले थे, दूसरा आपको हम बोले हुए थे कि चार्ज जो है दो तरह का होता है, एक तो क्या पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये बात बोले हुए थे, है ना। तो नेगेटिव हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव जो हमारा होता है वो प्रोटॉन, है ना। और दोनों का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का पॉजिटिव में ये वैल्यू होता है ना। फिर पॉजिटिव में एक और चार्ज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, है ना। तो वही वो भी क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो ये आपको हम बताए हुए थे। फिर तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि अगर -v चार्ज मैं निगेटिव चार्ज बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या था कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। +v चार्ज होता है तो +v डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है ना। डिफिशियंसी मतलब घट नहीं है, उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन का, आप ये बात बोल सकते हो, कमी होना, है ना। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा बात हम क्या किए होते हैं कि ये मतलब चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड है और वो किस फॉर्म में है, Q = ±NE, है ना। वेयर n इंटू ई, है ना। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और E इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो फिर हम चार्ज इज क्वांटाइज्ड का बात किए हुए थे। फिर उसके बाद आगे हम फर्दर मूव किए हुए थे और बोले हुए थे कि अगर लाइक पॉइंट चार्ज है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। और चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये बात यहाँ तक हो गई हुई थी अपना बात। उसके बाद देखो उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और भी है ना, आपको मैं वो बताता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या क्या है आगे, आप उसको 7th नंबर 6 तक लिख दिए होते। 7 प्रॉपर्टीज में आप लिखना। चार्ज एट रेस्ट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, है ना। अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में हो, मान के चलो आप ये क्यू चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज है। अब ये किस कंडीशन में है, रेस्ट में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रिएट करेगा, है ना। इसके आसपास जितना है आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिक बिहेवियर आपको शो करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये क्रिएट करता है ना। और इस रीजन में कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो आप ये बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, चार्ज एट रेस्ट चार्ज एट रेस्ट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक effects only and can experience electric force only and can experience इलेक्ट्रिक फोर्स only, है ना। ये बात तो अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो कैसा फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैसा, इलेक्ट्रिक फोर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। जब ये रेस्ट में रहेगा तब ऐसा कंडीशन बनेगा, ठीक है।
तो ये बताओ आप कि आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब मोशन में रहेगा तब क्या होगा कंडीशन, है ना। तो देखो क्या कंडीशन होगा। अगर मैं बोलूँ चार्ज मूविंग है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा उस रीजन में और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, है ना। तो फोर्स कैसा कैसा एक्सपीरियंस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो आप इस बात को भी लिखो, है ना। अगर कोई चार्ज क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज विथ मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल, चार्ज मूविंग with constant velocity will charge moving with constant velocity will create electric as well as magnetic effects, and it can experience electric as well as magnetic फोर्स, है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, है ना, इस रीजन में। ठीक है, यहाँ तक बात हो गया। अब अगर यहाँ पे ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी था, जब वेलोसिटी वेरिएबल होगा उस कंडीशन में क्या होगा, फिर सोचो आप। अभी तक तो कांस्टेंट का बात चल रहा था, मूविंग हो सबसे पहले रेस्ट में, फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेरिंग वेलोसिटी होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा, तब क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा, है ना, या इमिट करेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं ये बात लिखूँगा, चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी will emit electromagnetic radiation, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जब रेस्ट में रहेगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो फोर्स जनरेट करेगा कैसा, इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, है ना। जब चार्ज मूविंग हो और कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट को वहाँ पे मतलब क्या करेगा, क्रिएट करेगा, है ना। और उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कैसा, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर चार्ज मूविंग हो और क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, वेरिंग वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या था, कुछ चार्ज का प्रॉपर्टी। आगे हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स क्या होता है ना। देखो कंडक्टर्स,
तो कोई आप में से बताएंगे क्या कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स क्या होता है? एक कंडक्टर्स हम लोग मेटल को बोलते हैं ना, मेटल को, जो जिसके पास क्या हो, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो उसके पास, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे कि देखो कंडक्टर सबसे पहले क्या होता है हमारा, मेटल, है ना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वुड कंडक्टर है कि नहीं, क्या बोलोगे आप? बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि वो मेटल नहीं है। तो कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या है हमारा, मेटल, है ना। इसके पास वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, देखो ये हमारा क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना। ये हमारा ऑर्बिट इस तरीके से है, ठीक है भाई, ये ऑर्बिट है ना। तो इस तरीके से ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है। और यहाँ पे मान के चलो मेरा ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये दोनों क्या करेगा, इस तरीके से अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, मतलब अप्लाई करेगा, है ना। इस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करोगे, मतलब एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये जो हमारा चार्ज है ये क्या करेगा, ये जंप करके लैटिस में चला जाएगा, है ना, लैटिस में चला जाएगा। कंडक्टर में यही होता है कि थोड़ा सा आप इसको एनर्जी दोगे माइनस चार्ज को, तो ये क्या करेगा, लैटिस में चला जाएगा। मतलब इसका बॉन्ड जो होता है वो वेरी लूज बॉन्ड होता है, टाइट बॉन्ड नहीं होता है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, लैटिस में चला जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल्सिव फ्रॉम फोर, ऐसे लिखो आप, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन are responsible for transfer of charge and energy from point to another point, है ना, one point to another point, from one point to another point। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। क्या करते हैं हम लोग, मेटल्स, ये कंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, मेटल्स, है ना। इसके पास बहुत लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है यहाँ पे, अट्रैक्टिव नेचर का। थोड़ा सा आप एनर्जी यहाँ पे इस चार्ज को, माइनस जो चार्ज है उसको आप प्रोवाइड करते हो, तो ये क्या करेगा, जंप करके लैटिस में चला जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे टाइटली बाउंडेड नहीं होता है ना, लूज बाउंडेड होता है, जिसके कारण ये चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन क्या काम होता है इसका रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, दूसरा किसको, दूसरा एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, एक तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आया होगा, है ना। तो भाई ये मतलब देखो, अगर ये कंडक्टर है, मैं आपको इस तरीके से बोलूँ कि ये भाई कुछ, ये कंडक्टर हमारा है ना, और इसके पास चार्ज है, तो जितना भी चार्ज है, इसके पास जितना भी चार्ज है वो कहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर ये कंडक्टर है तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे जाके, है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, सरफेस पे जाके ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या पॉइंट हम लिखेंगे, चार्ज विल रिसाइड ऑन सरफेस, है ना, क्या लिखेंगे, चार्ज विल रिसाइड ऑन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगा यहाँ तक, है ना। अब हम बात करेंगे किसका, अच्छा ये बॉन्डेड कैसे होता है, लूज बॉन्डेड होता है ना, आप लिख भी सकते हो, लिखना चाह रहे हो तो, लूज बॉन्डेड, है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कैसा होता है, लूज बॉन्डेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कंडक्टर्स, मतलब इंसुलेटर, है ना, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, है ना, मतलब वुड को हम लोग क्या इंसुलेटर बोलेंगे, बिल्कुल, है ना, जिससे चार्ज का फ्लो नहीं हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, तो इसमें निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, तो आप इसको ये बात लिख सकते हो कि निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये अगर कंडक्टर के बारे में इससे बात किया जाए तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्योंकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये फॉलो नहीं करेगा, है ना, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, अगर मैं इस तरीके से मानूँ कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और फिर ये हमारा ऑर्बिट, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, ऑर्बिट, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज, इधर भी क्या, नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, जितना भी यहाँ पे चार्ज है, जितना भी चार्ज है वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, देखो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या है हमारा नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन, है ना, ए नेगेटिव। तो देखो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप यहाँ पे कितना भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये क्या करेगा, लैटिस में जंप नहीं करेगा, है ना, क्यों नहीं जंप करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंडेड होता है ना, यहाँ पे टाइटली बाउंडेड होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जंप नहीं करता, है ना, तो आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एक तो निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा क्या हम ये बात लिख सकते हैं, क्या इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज टाइटली बाउंडेड, है ना, इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड,
टाइटली बाउंडेड है ना। तो अगर ये टाइटली बाउंडेड है तो ये क्या करेगा, जंप नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बात हम बोल सकते हैं क्या कि अगर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस है ना। तो ये भी बात हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है ना, हाई रेजिस्टेंस किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, है ना, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये हमारा क्या है इंसुलेटर है ना, तो अगर आप इसमें चार्ज को क्या करते हो, प्लेस करते हो, चार्ज को इसमें क्या करते हो, डालते हो, तो ये क्या होगा, जैसे आप डालोगे उसी तरीके से इसमें रह जाएगा, है ना। ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना, इंसुलेटर, ठीक है। ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना। तो आप ये बात लिख सकते हो यहाँ पे, चार्ज चार्ज कैन स्टे inside the bulk of solid इंसुलेटर, है ना। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई इंसुलेटर है उसके अंदर उसको चार्जिंग किया जाए तो उसमें क्या होगा कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना। चार्ज क्या करेगा, रुक जाएगा, है ना, कहाँ पे, इनसाइड जो भी हमारा इंसुलेटर है ना, उसको हम जैसे कि मान के चलो कोई तरबूज है ना, तरबूज, तो तरबूज के अंदर में जितना भी बीज रहता है ना, तो वो क्या करता है, सरफेस पे नहीं आता ना। तो उसी तरीके से इसमें भी जितना भी प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा कि मतलब स्टे करेगा, है ना, अंदर में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब आता है हमारा बात किस पे, चार्जिंग पे, है ना। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है। अब देखो एक और रह रहा है यहाँ पे सेमी कंडक्टर, वो ऑलरेडी हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग चार्जिंग। चार्जिंग को ऐसा करते हैं, इसको कल देखेंगे, है ना, चार्जिंग को कल देखेंगे। आज के लिए आप इतना ही रहने दो, ठीक है। तो थैंक यू, और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।